जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बतलाने वाले हैं आपको बरसाती बैंगन की खेती आप कैसे कर सकते हैं और आपको उन्नत समय कौन सा होता है इस फसल को लगाने के लिए। साथ ही में बैंगन की फसल को बरसाती मौसम में तापमान की कितनी आवश्यकता होती है। साथ ही में नर्सरी हम कब तैयार कर सकते हैं। साथ ही नर्सरी बोने की विधि कौन कौन सी होती है। साथ ही में किसान साथियों, में इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्नत किस्में बताऊंगा। साथ ही में खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही में किसान साथियों, में आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान साथियों, आपका स्वागत है वीएन फार्मिंग चैनल में। मैं आपका दोस्त विजय। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे बैंगन की खेती को कौन कौन सी मिट्टी में आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो बैंगन की जो किस्में हैं, वैसे तो सभी प्रकार की आप मिट्टी में लगा सकते हैं। साथ ही में जो पीएच मान जो मिट्टी का एल्कलाइन जो कि 5 पॉइंट से लेकर के 7.50 तक अनुकूल माना जाता है। अगर आपके खेत में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है तो उसमें थोड़ा आप दूसरी विधि के द्वारा आपको बैंगन की फसल लगानी पड़ेगी, यानी कि आप बेड विधि के द्वारा और मल्चिंग पेपर लगाने से आप इस बैंगन की फसल को बरसात के मौसम में आप लगा सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, तापमान की बात करेंगे तो तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल माना जाता है। साथ ही में किसान साथियों, अगर 15 से कम या 34 से ज़्यादा होता है तो विकास में वृद्धि नहीं होती है। साथ ही में टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए। साथ ही में जो नर्सरी लगाने का जो सही समय, किसान साथियों, आप जुलाई के महीने में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं या किसी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप परचेज भी कर सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, रोपाई की बात करें तो आप जुलाई के लास्ट लेके अगस्त के 15 तारीख तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी बोने की विधि में आपको बताऊंगा किसान साथियों, दो विधि के द्वारा आप नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। एक तो आप क्यारी बना करके कर सकते हैं या फिर बेड विधि के द्वारा। साथ ही में तीसरी विधि है जो कि आप प्रो ट्रे के लेकर के जो प्लास्टिक की प्रो ट्रे आती हैं उनके द्वारा आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथी, या फिर आप सीड किसी भी ट्रस्टेबल जो दुकानें होती हैं जहाँ से आप अपने रासायनिक खाद रासायनिक दवाइयाँ परचेज करती हैं तो वहाँ से भी आप बीज को खरीद सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, बीज की जब आपकी जो ज़रूरत पड़ेगी 300 से 400 ग्राम को आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी और मैनकोजेब और कार्बोफोरन से आपको बीज को उपचारित कर लेना है यानी ट्रीट कर लेना है। साथ ही में उसके बाद में आप मिट्टी और गोबर को 30% गोबर की खाद और 70% मिट्टी आप मिक्सअप करेंगे। उसके बाद में आप बेड पर या प्लॉटरों में जब जिस कंडीशन से जिस विधि के द्वारा आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आप कवर कर देंगे। साथ ही में एक एक बीज बो सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, और उसे अच्छी तरह से आपको ढक देना है। प्लास्टिक जो मल्ची पेपर है ब्लैक कलर की, उससे आपको कवर कर देना है और 4 से 5 दिन के बाद में उसको ओपन कर देना है, जिससे कि आपका जो सीड है जल्दी से अंकुरित होकर के निकल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि आपकी जो नर्सरी है 8 से 10 दिन की आपकी नर्सरी हो गई है तो उसमें आप किसान साथियों मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर और आप एनपीके 19-19 आता है, आप उसे वन यानी कि 1.5 ग्राम ले सकते हैं प्रति लीटर में और 3 से 4 दिन के अंतराल में उस पर स्प्रे करेंगे तो क्या होता है किसान साथियों, मैनकोजेब जैसे कि आपकी नर्सरी में स्टार्टिंग में कोई रोग आ रहा है तो उसको कंट्रोल कर लेगी और एनपीके से आपकी जो नर्सरी है वो ग्रोथ जल्दी से करने लगेगी। साथ ही में किसान साथियों, आपको जो खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन आपको कैसे करने हैं तो प्रति एकड़ की दर से किसान साथियों हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम को एक एक अनुपात के में दिया जाता है। साथ ही में अगर आप बेड विधि के द्वारा करना चाहते हैं किसान साथियों, तो सिंगल लाइन में अगर बोना चाहते हैं तो आपको बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट रखनी है और डिस्टेंस कम से कम 2 फीट का होना चाहिए बेड से बेड का। साथ ही में जो पेड़ डिस्टेंस की बात करेंगे तो किसान साथियों, आप कम से कम 2.5 फीट का गैप रखेंगे तो बेस्ट होता है। 3 फीट का भी आप गैप रख सकते हैं, क्योंकि जो बैगन की जो फसल है काफ़ी लंबे समय तक चलती है, लंबी अवधि की फसल होती है। साथ ही में किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, जो
25 किलोग्राम नाइट्रोजन ले लेनी है आपको, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम क्लोराइड ले लेनी है और 30 केजी आपको यूरिया, 70 किलोग्राम डीएपी, 40 किलोग्राम पोटास और साथ ही में किसान साथियों आप 20 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी का जो एल्कलाइन है वो कंट्रोल रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों अब बात करेंगे बरसाती बैगन की कुछ हाइब्रिड उन्नत किस्में, जो कि मैं 5 से 6 वैरायटियों के बारे में आपको किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा। और साथ ही में मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई सी भी वैरायटी का आप चयन करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिससे कि आपको एक आइडिया होता है कि इस वैरायटी ने इतना उत्पादन हमारे यहाँ पर दिया है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। जो मैं आपको हाइब्रिड वैरायटी बताऊंगा जो कि पूसा बरसाती को आप लगा सकते हैं, वहीं पर हरिता बरसाती आती है और अर्का नवनीत वैरायटी आती है, अर्का केसवी आती है, अर्का अंकुर आती है और पूसा पर्पल को भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।